चाहे कोई इंसान सिगरेट पी रहा हो, खैनी ले रहा हो, तंबाकू का गुटखा खा रहा हो या किसी भी फॉर्म में तंबाकू का सेवन कर रहा हो, लंबे समय में ये उसके लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। साइंस ने ये प्रूव किया है कि टोबैको किसी तरीके से भी हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। मेरे हिसाब से तो टोबैको को कम्प्लीटली इंडिया में बैन कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। अब आप सोचिए कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है। इसलिए नहीं हो पा रहा है कि गवर्नमेंट को बहुत सारा रेवेन्यू इसके थ्रू मिलता है। आईटीसी कंपनी है, इंडियन टोबैको कंपनी, आपने सुना ही होगा। गॉडरे फिलिप्स है। ये सब बहुत ही बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं जो टोबैको के कारोबार में हैं, और गवर्नमेंट को बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है। इसलिए तो वो जहर बेच रही है बाज़ार में, या बेचने को अलाउ कर रही है, राइट। फ्रेंड्स, एक्चुअली ये जो सिगरेट पीने की आदत है, ये मोस्टली पीयर प्रेशर से शुरू होता है। तो मुझे अभी तक याद है कि वो अनंत चौदस की रात थी, और तब मैं जब स्कूल क्रॉस करके कॉलेज में मैंने एंट्री लिया था, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग। और मेरे 3 फ्रेंड्स हम लोग गए थे वो गणपति विसर्जन देखने। मेरा एक फ्रेंड जो है वो सिगरेट पीता था, तो उसने ऑफ़र की सिगरेट और मैंने जला ली। मुझे याद है मोर सिगरेट आती थी, लंबी ब्राउन कलर की, उसमें मेंथॉल फ्लेवर होता था। तो वो जब पिया मैंने, बहुत तेज़ खांसी आई। तो मुझे लगा कि यार ये शायद अच्छी चीज़ नहीं है, मन में लग रहा था। जैसे मैंने पहला कश लिया, लंग्स में गया, अंदर तेज़ खांसी आई, जैसे मैंने बताया। मुझे खुद ही महसूस हुआ कि ये मेरी बॉडी अडेप्ट नहीं हो रही है इससे। पहली बार पियोगे तो ऐसे ही होगा। लेकिन फिर भी पीयर प्रेशर के कारण, कि यार दोस्त मेरे कर रहे हैं, मुझे भी करना है, दोस्त मेरे कुएं में कूद रहे हैं तो मुझे भी कूदना है, इस कारण मैंने भी पी ली सिगरेट। और उसके बाद जो है फ्रेंड्स, क्या हुआ कि उसी मेले में एक ऐसा वहाँ मेला लगा हुआ था, मीना बाज़ार मेला था। और उस मीना बाज़ार मेले में क्या हुआ कि वहाँ पर एक गेम खिला रहे थे वो लोग। उसमें सिगरेट विल्स का पैकेट भी रखा था, रिंग थी, और बहुत सारे आइटम्स रखे थे। कोई बॉल थी, कोई घड़ी थी छोटी सी। आपको रिंग फेंकनी है और सर्कल हो जाती है तो आइटम आपको मिल जाता है। पहले ये गेम चलता था। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई किया, और वो विल्स का पैकेट था, उसके ऊपर वो रिंग चली गई। मैंने कहा यार वाह। मेरे फ्रेंड्स बोले गज़ब हो गया यार। मेरे दोनों फ्रेंड्स खुश हो गए, और हमने रात भर बैठ के उस पूरा पैकेट निपटाया। और जब पहली सिगरेट जो उसकी पी थी मैंने, बाज़ार में एक बेंच लगा था। तब उस समय क्या है कि ऐसा कोई बैन नहीं था, कहीं भी आप सिगरेट पी सकते थे। तो मतलब कहीं भी, यानी कहीं भी ट्रेन में आप जाते तो भी पी सकते थे। मुझे याद है वो ज़माना, मैं 90s की बात कर रहा हूँ। तब ट्रेन के अंदर लोग सब आराम से सिगरेट पीते थे। टीसी आ गया, हम सिगरेट पी रहे हैं तो बोलते सर 1 मिनट रुकिएगा, सिगरेट पी लूँ फिर देता हूँ आपको टिकट। ऐसी हालत। पुलिस वाले भैया खुद आए, वो क्या बोलते हैं कि भैया माचिस होगी क्या आपके पास, वो बीड़ी चला लेते वहीं बैठते। आज भी पी रहे हैं लोग, लेकिन आज तो बैन है। तो मैं तो बड़ा खुश। और हम लोग क्या, ट्रेन का जो वो जहाँ पे वो होता है दरवाज़ा, उसमें जो बैठने की जगह, बाहर पाँव लगा के बैठ जाते और सिगरेट पीते और ट्रेन चल रही है, बड़ा मज़ा आता था। फ्रेंड्स के साथ कहीं भी बाहर जाते थे, बहुत इन्जॉय करते थे ऐसे। पर एक्चुअली गलत है वो, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमें कभी भी सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। मुझे वो बात याद आ गई कि जब, हाँ, तो वो अनंत चौदस के दिन क्या, पहली सिगरेट मैंने जब जलाई थी ना, तो हमारे कॉलोनी की एक आंटी जी हैं, वो जस्ट मेरे सामने दिख गई मुझे, मेरे हाथ में सिगरेट। अब यार अपन तो मर्द हैं, फेंक तो नहीं सकते आंटी जी के सामने। 19 साल के मर्द, और आंटी जी सामने खड़ी हैं। मेरी मम्मी को जानती हैं, मेरे पापा को जानती हैं, मेरे सारे रिश्तेदार को जानती हैं, मेरे पूरे ख़ानदान को जानती हैं। मुझे पता था कि ये तो पूरे मेरे ख़ानदान को पूरा बता देगी। ये तो बहुत बड़ा एटम बम फूट गया है। मैं दुखी भी हुआ, मैंने क्या कर सकते हैं। मैंने नहीं छोड़ी, सिगरेट फेंकी नहीं, हाथ में पकड़ी रही। तो आंटी बोला अच्छा ठीक है, और कैसा लग रहा है आंटी जी, क्या एंजॉय कर रहे हो, ऐसा। वो चली गई। अगले दिन तो सुबह होते से ही 4-5 घंटे के अंदर पूरे दुनिया को पता लग गया कि मैं सिगरेट पीता हूँ। पूरी दुनिया को फ़ोन आने लगे घर पे, मेरी मदर को, कि आपका लड़का तो बहुत बिगड़ गया, ये वो। अरे पहली बार ही सिगरेट पी थी यार, छोड़ भी सकते थे, समझा देते प्यार से। लेकिन मेरे मम्मी पापा ने मेरे को समझाया, लेकिन अपन कहाँ सुनने वाले थे यार, सुने ही नहीं। प्रॉब्लम सुन लिया होता तो अच्छा था। आज कोरोना में इतना डरना नहीं पड़ता,
क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ था। मैंने इतनी सिगरेट्स पी हैं पहले फ्रेंड्स के साथ कि मेरे को लगा यार लंग्स अभी वीक हो गई है, वो कोरोना तो अटैक करता है लंग्स पे, कहीं बाहर जाए, गया ही नहीं इसने मैं डर के मारे, क्योंकि यार बहुत सिगरेट्स पी है, अभी भी पी रहे हैं फ्रेंड्स। आपको ये जान के बड़ा दुख होगा, मैंने बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ, पर आप सब्सक्राइबर्स का आशीर्वाद रहा तो मैं छोड़ भी दूँगा, लेकिन क्या करूँ यार, अभी कम्प्लीटली छोड़ नहीं पाया हूँ, ट्राई कर रहा हूँ छोड़ने की। ओके, और मैं और मेरा फ्रेंड जो है ना, वो एक बार इंजीनियरिंग कॉलेज में पहले दिन गए थे, तो कॉलेज के अंदर गए नहीं हम पढ़ने के लिए, बिगड़ गए थे यार। स्कूल में अटेंडेंस होता था, इंजीनियरिंग कॉलेज में कहाँ अटेंडेंस होता है, तो बाहर ही बैठ गए थे, बाइक लगाई और वहाँ बैठ गए थे। तो एक टीचर वहाँ से आई थी, तो वो टीचर जब आई, मैं जानता था उनको, वो कामिनी मैडम थी। तो कामिनी मैडम वहाँ रुकी, वो कुछ इंजीनियरिंग ड्राइंग या कुछ पढ़ाती थी, मुझे याद नहीं है, कोई सब्जेक्ट पढ़ाती थी, सिविल पढ़ाती थी या मुझे याद नहीं है। तो वहाँ पे आई, तो वो हमारे पास आई, मेरे पास, और मेरे हाथ में सिगरेट थी। बोलती है कि देखो तुम मेरे भाई जैसे हो, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि सिगरेट तुमने अभी अभी पीना स्टार्ट करी है तो इसे फेंक दो अभी, और अगर तुम बहुत दिनों से पी रहे हो तो ट्राई करो छोड़ने का, अच्छी चीज़ नहीं है, तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो सकती है। तो मैंने सिगरेट उसी वक्त ही फेंक दी ज़मीन पे, लेकिन जैसे ही मैडम चली गई वापस से उठा ली, फिर पीने लगा। तो ऐसे बिगड़े नवाब थे हम लोग, प्रॉब्लम है सुनते ही नहीं थे किसी की, हम बोले हम जो करेंगे वही सही बात है। और आज के जो यूथ है, मैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि आप भी ऐसे ही करते होंगे, आप सोचते हो अरे हमको कौन, हम हैं तो बस, हम हैं तो हम ही हैं और किसी की हम नहीं सुनते हैं। ऐसी हालत होती है जब भी इंसान जवानी की दहलीज पे कदम रखता है। पर मेरे माइंड में ये था कि अगली बार से जब भी मैं सिगरेट पीने जाता था ना, मुझे कामिनी मैम की याद आती थी। मैं पूरी सिगरेट पी ही नहीं पाता था, थोड़ी पीता हुआ फेंक देता। मेरे फ्रेंड के और पी, नहीं यार, मेरे को बार बार माइंड में आ रहा था। आज भी उनकी आवाज़ कानों में गूंजती है, कामिनी मैम की। और अभी मैंने सिगरेट बहुत कम कर दी, मैंने छोड़ी तो नहीं है, लेकिन कम कर दी, बहुत ही कम कर दी है। तो अभी भी मैं सोच रहा हूँ कि कामिनी मैडम पता नहीं अब कहाँ होंगी, होंगी तो सही, ढूंढना पड़ेगा उनको, और मैं ढूंढ भी रहा हूँ उनको, और जब भी मिल जाएगी मैं उनका आशीर्वाद लूँगा और थैंक्स बोलूँगा कि मैम आपने उस दिन बोला मैं एक बर्बादी से बचा, फिर भी पी तो सही मैंने सिगरेट्स। फिर मुझे देखिए, आपकी लाइफ में कोई बताता है ना आपको कि ऐसा मत करो, तो फिर एक आपके मन में लिहाज हो जाती है, एक बात बन जाती है कि नहीं यार ये टीचर ने हमको बोला है। तो ऐसा थॉट था, तो मैं भी सोच रहा था कि यार मुझे मैम ने हेल्प किया है तो मैं भी किसी को हेल्प करूँगा। सलमान खान की पिक्चर आई थी एक, उसमें कहा है उन्होंने कि ऐसे कोई 3 या 5 लोगों को आप हेल्प करो, वो आगे 5 लोगों को हेल्प करो, ऐसे हेल्प करते जाओ। ऐसी एक फिल्म आई थी, उनकी फिल्म फेल हो गई थी वो, तो मेरे को नाम नहीं पिक्चर का याद है, पर सलमान खान की फिल्म थी, उन्होंने तो बताया था उसमें कि सबको हेल्प करो, 5-5 लोगों को चेन बना के। मैंने भी सोचा कि आगे मैं हेल्प करूँगा। तो मेरा दोस्त हरप्रीत जो कि हरियाणा से है, वो और मैं एग्ज़ाम देने गए थे। हमारे यहाँ सेंटर नहीं था, वो एग्ज़ाम होने वाली थी, वहाँ पे कुछ एग्ज़ाम थी कोई, हम देने गए थे, भोपाल गए थे। तो भोपाल में मेडिकल कॉलेज के पास में अरेरा कॉलोनी है, वहाँ पे बस स्टैंड पे हम लोग खड़े हुए थे। तो क्या देखता हूँ कि वाइट एप्रन पहनी हुई, वाइट कोट टाइप पहनी हुई, 4-5 लड़कियाँ खड़ी हुई हैं, दिखने में अच्छी लड़कियाँ, और उनके हाथ में सिगरेट, वो सिगरेट आराम से पी रही है ऐसे। तो मैंने देखा यार, उनमें से एक लड़की थी, मैंने उसकी थोड़ी उसकी तरफ देखा घूर के, मुझे लगा शायद फेंक देगी सिगरेट, वो तो आराम से मज़े ले रही थी यार। मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट्स, मेडिकल में तो आपको पढ़ाया जा रहा है, लंग्स के बारे में आप पढ़ रहे हो, सारे बॉडी ऑर्गन्स के बारे में लिखा भी था उनके एप्रन के ऊपर, मेडिकल कॉलेज की, पक्का हो गया था मेडिकल कॉलेज की है। मैंने सोचा कि यार जैसे मुझे अपना द्रोणाचार्य मिला था कामिनी मैडम के रूप में, ऐसे ही मैं इस लड़की का द्रोणाचार्य बन सकता हूँ। मैं उसके पास गया, मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, बोले यस, सिगरेट हाथ में, वो फूंक के ऐसा थोड़ा धुआं मेरे मुंह पे भी फेंका। मैंने कहा अरे बाप रे, ये क्या लड़की है यार। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, देखो अगर ये सिगरेट अभी अभी आपने स्टार्ट की है तो इसे फेंक दो अभी, और अगर आप पहले से पी रही हैं तो प्लीज़ कोशिश करो कि इसे आप छोड़ने की कोशिश करो, ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो उसने मेरी तरफ देखा और कुछ बोला नहीं, बस घूरते गई और थोड़ा सा मुस्कुराई और थोड़ा हंसी भी मुझे देख के। मैंने मन में सोचा कि अरे ये हंस रही है यार, मेरी आंखें भी मिल गई उससे थोड़ी देर तक, मैंने कुछ गड़बड़ ना हो जाए यार, ऐसा ना हो कि घर पे कोई सिगरेट पीने वाली बहू आ जाए बाद में। मेरे को नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है। थोड़ी तब बैचलर थे यार, कॉलेज में थे जस्ट, तो वो हंसी भी। मैंने बार बार सोचा मन में कि भाई मत हंस पगली प्यार हो जाएगा, मत हंस पगली प्यार हो जाएगा, मत हंस पगली प्यार हो जाएगा, मत हंस पगली प्यार हो जाएगा। कंट्रोल कंट्रोल उदय कंट्रोल, कितना बोल रहा है बे, कितना बोल रहा है बे। तो लड़की ने वो सिगरेट तो नहीं फेंकी, लेकिन जब वो बस आगे वो चढ़ने वाली थी
तो उसने क्या ऐसे फिंगर करके मेरे को ऐसे ऐसे फिंगर दिखाई, देखो ऐसे करके ऐसे फिंगर दिखाई और ऐसे दिखाई, बस में बैठ गई। मैं हरप्रीत से पूछा कि भैया यार ऐसे फिंगर दिखा के लड़की जा रही है, ऐसे ऐसे करके जा रही है, क्या मतलब है इसका? हम तो सीधे साधे लोग, हमको तो पता ही नहीं, आज तक थोड़े दिन पहले पता लगा, हमको तो पता ही नहीं था। तो फिर हरप्रीत ने बोला कि अरे यार अपने को भी आइडिया नहीं है, वो हरियाणा का। बोले यार अपने यहाँ तो ऐसे ऐसे करके तो भंगड़ा होता है, ये भोपाल में होता होगा ऐसे ऐसे भंगड़ा होता है, ऐसे ऐसे भंगड़ा होता होगा। या बोले भोपाल कैपिटल है एमपी की, यहाँ लड़कियाँ ऐसे 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 भंगड़ा करती होंगी, तो वो कुछ बोल रही है, आपको मालूम नहीं पड़ रहा। तो लड़की ने ऐसे ऐसे कर। अभी मैंने सोनम कपूर की पिक्चर देखी प्लेयर्स, उसमें ऐसी सिचुएशन थी, गुंडे जो है वो सोनम कपूर का पीछा कर रहे थे, कोई फॉरेन कंट्री में थी, तो उसने गाड़ी से कट मारा, गुंडों की गाड़ी पलट गई, जब सब गिर गए सोनम कपूर ऐसे और ऐसे 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 करके ऐसे करते हुए चली गई। पिक्चर में 8-10 बार ऐसे किया उन्होंने। तब मुझे पता लगा कि अरे बाप रे, इसका मतलब क्या है। तब मुझे पता लगा। सब्सक्राइबर आप लोग तो समझ ही गए होंगे, मैं इससे आगे डिटेल में बात नहीं कर सकता हूँ। आप लोग तो कवि लोग हैं, लोग कहते हैं कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। मेरे सब्सक्राइबर तो सब कवि हैं, वो तो सब समझ ही गए हैं। लेकिन उसके बाद क्या है, वो जब लड़की जा रही थी बस में, मैंने देखा लुंगाड़े टाइप लड़के 4-5 खड़े थे वहाँ पे, सिगरेट पी रहे थे, वो दाढ़ी वाले भोपाल के ही थे, वो वहाँ खड़े थे। वो लड़की जाते जाते है ना, उन लड़कों को इशारा किया, लड़कों ने ऐसे ऐसे हाय कर, लड़के पहचान गए थे उस लड़की के, लड़के ने इशारा किया, मेरी तरफ इशारा किया, देखो ऐसे लड़कों को बताया, मेरी तरफ इशारा किया और ऐसे किया। मैंने कहा ये क्या है। उसके 5 मिनट बाद वो लड़के थोड़े वहाँ से इधर आए और मेरे को एकदम अंधेरा दिखा, कुछ हो रहा था, अंधेरा दिखा, मतलब एकदम अंधेरा छा गया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है यार, बादल आ गए कि धरती ख़त्म हो रही है कि हो क्या रहा है। और जो मतलब कुछ ऐसी हरकतें हुई कि सिर्फ ऐसी मदर सिस्टर मदर सिस्टर मदर सिस्टर मदर सिस्टर मदर सिस्टर चल रहा था, बस ऐसा कुछ चल रहा था। कंट्रोल कंट्रोल उदय कंट्रोल, कितना बोल रहा है बे। और उसके बाद मैं बेहोश सा हो गया। अगले दिन मेरी नींद खुली तो देखा कि बोर्ड लगा हुआ था, लिखा था वेलकम टू हेवन। मैंने कहा बॉस, वो लड़की को कुछ बोला था, वो लड़कों ने बहुत मारा था मुझे। मैंने देखा बहुत ही हाथ पाँव में दर्द बहुत हो रहा था, बहुत मारा था उन्होंने लातों से। वो लड़की बोल के गई थी ना ऐसे, इसको देख लो। मैं तो अच्छी बात बोली थी यार, क्योंकि मैडम ने मुझे बोला था, मैंने इस तरीके से उनको बोल दिया यार, मुझे क्या उन्हें ऐसा होगा। बोले यार ऐसी हालत हो गई यार मेरी, बता नहीं सकता मैं। और वेलकम टू हेवन लिखा है। मैंने कहा बॉस अपन तो मर चुके हैं, भगवान जी ने लिख दिया वेलकम टू हेवन, स्वर्ग में आ चुके हैं। साइड में देखा, साइड बेड पे एक प्लास्टर लगा लगा लड़का कोई लेटा हुआ था। मैंने कहा सर आप कौन है। बोला अरे मैं हरप्रीत हूँ, मुझे भी मारा, तुमको ही मारा, तुम्हारे हाथ पाँव देखो प्लास्टर ही प्लास्टर लगे हुए जगह जगह। मैंने कहा अच्छा हरप्रीत, मेरे को ये लगा था कि हरप्रीत, मैंने कहा हरप्रीत तू भी मेरे साथ स्वर्ग आ गया है क्या। बोले नहीं नहीं हम स्वर्ग में नहीं है, ये है ना वेलकम टू हेवन लिखा है, इसके साइड में एलईडी में जो थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इससे जल नहीं रहा है वो, ये हेवन हॉस्पिटल है, भोपाल का हेवन हॉस्पिटल, वेलकम टू हेवन हॉस्पिटल का वेलकम टू हेवन हो गया है। मेरे को अरे बाप रे, हम लोग तो धरती पर ही हैं और हॉस्पिटल में हैं। और मेरे को विश्वास हो गया कि मैंने एक ऐड आ रहा था टीवी पे, वो अक्षय कुमार का ऐड आता है ना, ऐसे 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 करता है, बोले सिगरेट पीने में मर्दानगी नहीं है, और अपने फ्रेंड से कहता है कि सैनिटरी पैड देना। अक्षय कुमार का ऐड ऐसे ऐसे चल रहा था। मैं समझ गया कि हाँ यार अपन ज़िंदा हैं और इसी कारण से अपनी हालत ख़राब हो गई है। मैं डर गया यार उस वक्त बहुत कि ये क्या हो रहा है। लेकिन फ्रेंड्स ये बात ज़रूरी है कि सिगरेट पीना बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आपकी इम्यूनिटी कम होती है, और अगर आप देखेंगे कि आपके लंग्स को बहुत इफेक्ट करती है। आजकल कोरोना का टाइम चल रहा है, अभी तो आप बिल्कुल भी सिगरेट न पिए। अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो सिगरेट को हाथ भी न लगाएं। और ऐसे बहुत सारी च्यूएबल टैबलेट्स भी आती हैं बाज़ार में, जिसे आप ऑन द काउंटर मिल जाएगी, उनको लेंगे आप तो उससे आपकी जो निकोटीन की जो अर्ज है वो कम हो सकती है। और आप थेरेपिस्ट या डॉक्टर से भी मिल सकते हैं, वो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा देंगे दवाई, सर्टिफाइड डॉक्टर से ही मिले। मैंने भी ट्राई किया, टीवी पे वो आते हैं कि शराब छोड़ो, भांग छोड़ो, सिगरेट छोड़ो। एक पैकेट आता है आयुर्वेदा का, 2500 का पैकेट मंगवाया था मैंने, खाया पेट ख़राब हो गया, बुखार आ गया था खा के मेरे को। तो उस पर विश्वास मत करो, सर्टिफाइड डॉक्टर्स के पास जाइए और अपना बराबर इलाज। ये डिजीज़ टाइप का आपको एडिक्शन हो चुका है समझो, तो ये बात याद रखना है। और हम लोग कॉलेज में थे तब क्या लगता था एक नए कॉन्सेप्ट लाए थे थोड़ा टाइम मुझे हॉस्टल में रहने का मौका मिला। वहाँ लोग क्या कह रहे हैं कि बीड़ी पिया करो। बीड़ी पीने से क्या होता है कि बीड़ी एक नेचुरल चीज़ है और सिगरेट जो है केमिकल वाली चीज़ है। बीड़ी पीने, अरे बीड़ी कोई नेचुरल चीज़ नहीं है, बहुत ख़तरनाक चीज़ है, बहुत कफ बनता है
बहुत गंदी चीज़ है बीड़ी, कहीं मत पियो इसको, ठीक है, याद रखो। बीड़ी और भी खतरनाक है। और जैसे सिगरेट आप घर में पी रहे हैं, आपके आसपास कोई छोटे बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, या फिर आसपास के बच्चे भाई बहन हैं, उन पर गलत असर पड़ सकता है। वो लोग सोचेंगे लाइक फादर लाइक सन, वो भी सिगरेट पीना चालू कर देंगे, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे ऑफिसर्स में बॉस वगैरह हैं, वो भी सिगरेट पीते हैं, तो अगर आप उनको सिगरेट ऑफ़र करेंगे तो अच्छा सिगरेट पीते पीते दोस्ती हो जाएगी और आपको प्रमोशन मिल सकता है। लेकिन ऐसे प्रमोशन का क्या फ़ायदा कि आपको कैंसर ही हो जाए, आपको बंगला मिल गया, गाड़ी मिल गई, ज़िंदगी नहीं रही, प्राण ही चले गए, फिर क्या करोगे। कोई कोई लोग सोचते हैं कि जब दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, तभी सिगरेट पीते हैं। अरे क्या ज़रूरत है यार। कोई कोई सिगरेट का ऐश चाय में डाल के पीते हैं। ये क्या है यार, क्यों पीना है इस सिगरेट को, समझ में नहीं आता है। सिगरेट बहुत ही गलत चीज़ है। सिगरेट पीने से क्या होता है, आपके दांत एकदम पीले पड़ जाएंगे, आपके स्किन में जो है वो इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाएगी, एकदम स्किन झुर्रियों वाली हो जाएगी, बूढ़े दिखने लगेंगे आप। और आपके पास कोई लड़कियां भी आएंगी नहीं, आपके मुंह से बदबू आने लगेगी, कोई लड़कियां नहीं आएंगी। अगर आप चाहते हो, इफ़ यू वांट टू हैव फ्लाइंग बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज इन योर लाइफ, कीप योर गार्डन क्लीन एंड ग्रीन, एकदम हेल्दी एनर्जेटिक रखो। अक्षय कुमार ने सही बोला है, मर्दानगी इसमें नहीं कि तुम सिगरेट पियो ऐसे 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 ऐसे। कंट्रोल कंट्रोल उदय कंट्रोल, कितना बोल रहा है बे। तो अक्षय कुमार ने जो ऐसे ऐसे बोला सिगरेट मत पियो, खुद वो पीता था जवानी में, अक्षय कुमार बहुत सिगरेट पीता था। उसको तो 2-3 एक्टर्स के साथ उसके लफड़े भी थे। वो तो फनी बोन्स ट्विंकल ने चाटा मारा था प्रियंका चोपड़ा को, आपको पता ही है, कैसे बचा के अपने हस्बैंड को लाए हैं। अब वो इतनी सारी बिल्लियाँ चूहे खा के अब वो हज पे चल गया है, ऐसी हालत है उसकी। उसकी बात छोड़ो, लेकिन फिर भी अभी वो कैनेडियन सिटीजन है सुनने में आ रहा है, पर बात कर रहा है इंडिया की। वी डोंट नो, प्रधानमंत्री का इंटरव्यू वही लेता है, पता नहीं यार। अब सुनने में तो यह है कि कैनेडियन सिटीजन है ठीक है, जो भी है, पर काम तो कर रहा है कि चलो ऐसे ऐसे बता रहा है। वो ध्यान रखो आप, सही बात है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए ये है कि सिगरेट मैं छोड़ नहीं पाया, तब भी मैंने ट्राई किया बहुत, नहीं छूटती तो नहीं छूटती यार, बहुत मैंने ट्राई किया है, नहीं छूटती है। लेकिन सिगरेट के ये भी नुकसान है कि अगर आप सिगरेट पी रहे हैं कार में या बस में पी रहे हैं तो आग भी लग सकती है, कहीं आप टुकड़ा फेंकते हैं उससे आग लग सकती है, प्रदूषण तो हो ही रहा है। तो और आपके पैसे खर्च हो रहे हैं, इतना बड़ा सिगरेट का पैकेट आप खरीदते हैं, आप चेन स्मोकर हैं, 100-150 रुपये आप सिगरेट पे लगा रहे हैं और आप अपने खुद ही लंग्स को जला रहे हैं, कोई भी फ़ायदा नहीं है उससे, राइट। अच्छा, अब ये है कि सिगरेट तो मैं छोड़ नहीं पाया, अभी मैं सिगरेट पीता हूँ, मैं सही बता रहा हूँ, लेकिन मैं छोड़ना चाहता हूँ और मैं छोड़ने की पूरी कोशिश करता हूँ। लेकिन भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, मैं अब सिगरेट छोड़ चुका हूँ। और अभी मैंने कुछ महीने पहले ही लॉकडाउन में छोड़ा, और कैसे भगवान ने छुड़ाया ये आप जानना चाहते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली क्या है कि हमारे घर के पड़ोस में एक लड़की रहती है, तो उन्होंने घंटी बजाई, मैं घर पे अकेला ही था। उससे पहले की बात बताऊं कि मुझे बहुत ही तलब लग रही थी। तलब वर्ड जो है, जो सिगरेट पीते हैं वो लोग जानते हैं कि अर्ज होती है कि सिगरेट पीना है तो पीना ही यार, कुछ भी हो जाए। ट्रेन में आदमी जा रहा है, वो कहीं से भी ढूंढ के ले आएगा सिगरेट, सिगरेट पीने वालों से दोस्ती भी हो जाती है। लेकिन ये है कि वो मेरी पड़ोस में रहती है और बहुत ही सुंदर दिखने में लड़की है। तो समझो कि मेरी पड़ोसन जो है वो पड़ोसन फिल्म में सायरा बानो है ना, वैसी लगती है, नैन नक्शे वैसे ही है। और अगर वाइटल स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो अभी नई वाली मूवी आई थी मेरी पड़ोसन मेरी नई पड़ोसन, उसमें महक है, महक जैसे वाइटल स्टैटिस्टिक्स। अरे वही महक, अश्विन पटेल की गर्लफ्रेंड, वो बिग बॉस 5 में आई थी। हाँ, बहुत ही, देख लेना गूगल पे फ़ोटो निकाल के, आपको पता लग जाएगा। तो वो वैसी ही दिखती थी, मेरी जो फ्रेंड थी, मतलब मेरी पड़ोसन। एक दिन क्या हुआ कि मुझे बहुत तलब लगी, सिगरेट मिल नहीं रही थी, 20 दिन से मैंने सिगरेट नहीं पी थी। मेरा पेट जो है खाली नहीं हो रहा था, मतलब कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा था यार, सुबह पेट ही साफ़ नहीं हो रहा था। मैंने कहा कि ऐसा ना हो यार कि अमिताभ बच्चन की पिक्चर में था कि वो बूढ़ा बना था, इसमें वो पेट साफ़ होता है और वो मर जाता है। मैंने कहा ऐसा पेट साफ़ भी नहीं करवाना है अपने को, कोई दवा भी नहीं ले सकते कि पेट साफ़ और अपन गए, है ना। अमिताभ बच्चन की पिक्चर थी, वो दीपिका पादुकोण उसकी लड़की बनती है, मुझे पिक्चर का नाम याद नहीं रहते हैं, पर आप समझ लो। लेकिन वो जो लड़की थी, उससे पहले मैं नीचे चला गया। मैं फ्लैट में रहता हूँ, नीचे सिक्योरिटी वाले भैया थे। मैंने कहा सिक्योरिटी वाले भैया आपके पास सिगरेट होगी? बोले भैया सिगरेट तो नहीं, एक बीड़ी बची है, आपको चाहिए तो ले लो। मैंने कहा ला भैया दे दे यार, बीड़ी पियेंगे, हॉस्टल की याद भी आ जाएगी। घर आ गया मैं, दरवाज़ा बंद किया था और मैंने बीड़ी जलाई और पहला कश लगाया। मैंने कहा प्रेशर भी बनने लगा। मैंने कहा मज़ा आ गया। मैंने कहा रेडियो बजाओ, गाना सुनो और अपन जाएंगे, दिनचर्या अपना पेट आज साफ़ हो जाएगा। एकदम लेते से आनंद आ गया, एकदम झन्नाटी आ गई। मैंने कहा वाह वाह वाह, मज़ा आ गया। इतने में घंटी बज गई।
दरवाज़ा खोला तो मेरी पड़ोसन खड़ी थी जिसका नाम रेशमा है। रेशमा के हाथ में पतीला था। मैंने कहा रेशमा पतीला लेके आई, कहीं खीर वीर लेके तो नहीं आई? मैंने कहा हाँ आइए आइए बताइए। और मेरे हाथ में बीड़ी, मैं फेंक भी नहीं सकता हूँ। एक तरफ तो लड़की के साथ इंप्रेशन डालना है तो छुपा देता, लेकिन यार एक ही बीड़ी मिली है, पता नहीं है लॉकडाउन कब तक चलता। तो मैंने बोला ऐसे फेंकना तो खतरनाक है। और रेशमा मेरे को देख चुकी थी एक्चुअली, बहुत बार रोड पर पान की दुकानों में सिगरेट पीता था, उसको पता था कि ये तो सिगरेट पीते ही हैं। और लड़कियों को क्या पता लगता होगा कि सिगरेट है कि बीड़ी है, पर शायद पता लगता हो, मुझे मालूम नहीं है कि लड़कियों को सही में अंतर लगता है कि वो तो जैसे स्मोक कर रहे हैं। मैंने बीड़ी नहीं फेंकी। वो लड़की आ गई, उससे पहले मुझे याद आ गया, एकदम फ्लैशबैक में चला गया। वो लड़की क्या है, जब से मैं यहाँ रहने आया हूँ तब से जब भी मुझे लिफ्ट वगैरह कहीं भी मिलती तो उसकी अजीब सी आदत थी। वो मुझे देखती फिर नज़रें नीचे झुका देती, फिर देखती फिर झुका देती, फिर देखती फिर नज़रें झुका देती, फिर देखती थी मुझे फिर नज़रें झुका देती थी, फिर देखती थी फिर नज़र झुका देती थी। कंट्रोल कंट्रोल उदय कंट्रोल, कितना बोल रहा है बे, ये उसको आदत थी। मेरे को लगता था कि उनकी आइज़ में कुछ प्रॉब्लम है। मैं उससे बोलने वाला था कि आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाओ बहन, कि आपकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है, कि आई स्पेशलिस्ट को दिखाओ। तो पता नहीं ऐसा क्यों करती थी, देखती थी और पता नहीं अब उसकी क्या मंशा थी। हम तो सीधे साधे लोग, हम समझ नहीं पाते हैं। मेरे सब्सक्राइबर्स जो कवि टाइप के हैं वो समझ जाएंगे कि क्या प्रॉब्लम था। ओके, लेकिन वो लड़की आ चुकी थी, मैं घर पे अकेला था और बीड़ी मेरे हाथ में थी। उसने बताया कि एक्चुअली उसकी प्रॉब्लम यही थी कि वो चाय लेके आई थी और उसके पापा को ऑफिस जाना था, गैस ख़त्म हो गई थी, इसलिए वो चाहती थी कि हमारा गैस यूज़ कर ले। मैंने कहा कोई बात नहीं है, यू आर वेलकम, आप कर लीजिए। वो जैसे जैसे अंदर आ रही थी रेडियो पे गाना बजने लगा। कौन सा बजने लगा पता है? बीड़ी जलैले जिगर से पिया, जिगर माँ बड़ी आग है, बीड़ी जलैले जिगर से पिया, जिगर माँ बड़ी आग है, बीड़ी जलैले जिगर से पिया, जिगर माँ बड़ी आग है। मैंने गाना नहीं चलाया था, विविध भारती में बज रहा था। वो घबरा गई यार, कभी वो पतीले को देखती, कभी मेरे बीड़ी को देखती, कभी रेडियो को देखती, कभी ज़मीन पे देखती, और वो करना ही भूल गई। कभी वो मुझे देखती, ज़मीन पे देखती, वो करना ही भूल गई थी। आज हमेशा करती। मैंने कहा आज क्या बात है यार, अकेला भी हूँ, कर सकती थी, वो नहीं किया उन्होंने। घबरा गई, उनके हाथ काँपने लगे। मैं कहा नहीं नहीं आप जाइए, आप गर्म कर लीजिए। वो जैसे ही वो अंदर गई, पतीला रखा और गैस ऑन किया था कि गाने का सेकेंड लाइन आ गया, जा पड़ोसी के चूल्हे से आग लई ले, जा पड़ोसी के चूल्हे से आग लई ले, जा पड़ोसी के चूल्हे से आग लई ले, जा पड़ोसी के चूल्हे से आग लई ले। वो बहुत ही घबरा गई। एक बार उसने वापस से मुझे देखा, गैस को देखा, रेडियो को देखा, फटाफट गैस में गर्म किया, थैंक यू बोला और निकली वहाँ से। अब भी वो मुझे मिलती है लिफ्ट में, अब मेरी तरफ देखती भी नहीं है। जब भी हमारी नज़र मिल जाती है तो एक ही गाना हम दोनों को याद आ जाता है, बीड़ी जलैले जिगर से पिया, जिगर माँ बड़ी आग है, जा पड़ोसी के चूल्हे से आग लई ले। इस प्रकार से मैंने हाथ जोड़ लिए कि आज के बाद मैं बीड़ी सिगरेट कभी नहीं पीऊँगा। इतनी बड़ी तकलीफ़ हो गई यार, बीड़ी जलैले प्रोग्राम हो गया, क्या करते यार, पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले। मैंने कहा अब कभी नहीं पीऊँगा, और कसम खाई मैंने, अब मैं कभी सिगरेट बीड़ी हाथ नहीं लगाता हूँ। तो फ्रेंड्स आप भी ऐसी कसम खाइए। इस पैसे को आप टूरिज़्म में, फल ख़रीदने में, सब्जियां ख़रीदने में, अच्छी चीज़ बादाम वगैरह ख़रीद लीजिए, अपने रंग रोगन करिए, आप ब्यूटी पार्लर या जेंट्स पार्लर में जाइए, अपने फेस को अच्छा बनवाइए, जवान दिखिए, और अच्छी अच्छी चीज़ें करिए, जो भी आप इंजॉय जूस पीजिए। कितनी चीज़ें हैं दुनिया में, आप पैसा बचाइए अपने आगे लाइफ के लिए, क्यों सिगरेट में खर्च करते हैं, राइट। तो यही मैसेज है लास्ट में कि कभी भी अगर आप सिगरेट पी रहे हैं, मैं मैसेज वही दे रहा हूँ जो मेरी मैडम ने मुझे दिया था, कामिनी मैम ने, और मैंने वो लड़की को दिया था। उसके बाद तो मेरे सारे दांत टूट गए हैं फ्रेंड्स। आज मैं सिर्फ सूजी, दलिया और
सूजी और दलिया और खिचड़ी खाता हूँ, क्योंकि और टूथपेस्ट का मेरा खर्चा ही नहीं है, दांत ही नहीं है तो कहाँ से खाऊंगा। इतना मारा था उन लोगों ने, भोपाल वालों ने, कि सारे दांत मेरे टूट चुके। एक भी दांत नए लगवा रहा हूँ मैं अभी शायद, और पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ अभी। सिगरेट नहीं पीऊँगा, पैसे इकट्ठे होंगे तो दांत भी लगवा लूँगा। लेकिन दोस्तों दांत ही नहीं है, फोगला हो गया हूँ एकदम। लेकिन फिर भी आपको समझना है कि आप मत डरना, आप सलाह दो लोगों को, आप खुद मत पियो और सलाह दो लोगों को। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, अपने फ्रेंड से शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को हिट कर देना। फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ किसी नए दिन। बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर।